होती है। बेटे का पुण्य बेटे के अनुसार चलेगा, पिता का पुण्य पिता के अनुसार चलेगा, इसमें दीपक कोई संशय नहीं। व्यवहार से पिता का सम्मान रखना चाहिए, पर सत्य है आगम से चर्चा करोगे तो पिता का अपना भाव है, पुत्र का अपना भाव है। पिता का वैभव चक्रवर्ती का था, बेटा उतना नहीं संभाल पाया। इसलिए बड़े लोगों का बालक बनना बड़ा खतरनाक होता है, बड़े लोगों का शिष्य बनना भी खतरनाक होता है। आप अपने पिता की गरिमा को नहीं रख पाए, अगले जैसे जज साहब कहेंगे दीपक अमुक चंद जी तो ऐसे थे पर बेटे नहीं संभाल पाए। उनको सब पता है दुनिया का। आराम में बड़े बड़े सेठ हुए हैं, पटना में बड़े बड़े सेठ हुए हैं तो मित्र, इंदौर में बड़े बड़े सेठ हुए तो मित्र, भोपाल में भी हुए तो आपके फिरोजाबाद में भी हुए हैं, फिरोजाबाद में भी हुए तो मित्र, राजस्थान में भी हुए हैं। पर चाहे सर सेठ गोमचंद जी हों, चाहे फिरोजाबाद के छदामी लाल हों, चाहे मित्र आपके राजस्थान में नसिया सोने जी की नसिया मित्र, जिस साहब सब सुनने को मिलता है, संतान उन भूमियों को बेच बेच कर जी रही है। जिन्होंने जहां आंख फैलाई तुम भवन खड़े किए थे, आज वंश के लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। पुण्य नहीं तो क्या कर सकते। ऐसे ही मित्र शांति सागर दूसरे शांति सागर नहीं दे पाए, विमल सागर दूसरे विमल सागर नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। देश भूषण दूसरे देश भूषण नहीं दे पाए, नहीं दे सकते। आदि सागर आचार अपने दूसरे आदि सागर नहीं दे पाए। हे मित्र, शिष्य का अपना पुण्य है, गुरु का अपना तेज है। इसलिए जितने शेष गुरुओं के शिष्य हैं, पे बेटा गुरु के बल पर मत जियो, अपने पास भी कुछ योग्यता बनाने की कोशिश करो। गुरु के जाने पर तुम्हारी पूजा गुरु जैसी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आपकी पूजा आपके अनुसार ही रह पाएगी। इसलिए पुण्य सागर आज से संभल के जीने की जरूरत है। शुभ्र सागर बराबर है कि नहीं? हर व्यक्ति को अपनी योग्यता बनाना चाहिए, अपनी योग्यता बनाना चाहिए। दीपक अंतरतः लोग छुपा के रखते हैं हर बात को, विद्या छुपाने के लिए नहीं, विद्या बताने के लिए। बोला इस भरोसे मत रहना बेटा, अपनी योग्यता पर ही जियोगे। तो चारों इतने योग्य थे, मंत्रियों ने अपने वक्र भाषा में आकर के पद्म राय को अपने चंगुल में फंसाया और वहां जाकर के मंत्री पद को धारण कर लिया। राजा पद्म ने उन पर विश्वास कर लिया। एक दिन पद्म उदास बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, स्वामी आपका उदासी कारण क्या है? संसार में राजा का सबसे बड़ा कोई तनाव है, आज्ञा भंग। ईश्वर भाई राजा के लिए कोई संकट की घड़ी नहीं होती। सिंहबल नाम का सम्राट है, वो मेरी आज्ञा नहीं मानता। चारों मंत्रियों ने बलि ने जाकर के साधु का भेष बनाया और सिंहबल को पकड़ करके पद्म के चरणों में डाल दिया। बस यही भूल हो रही है प्रारंभ। एक जीवन में राजा दशरथ ने भूल किए कि कैकेयी जैसी रानी को वरदान देकर के राम जैसे लाल को मेरे मित्र राज्य से बाहर जाना पड़ गया। हरिश्चंद्र ने भूल किए
किमिच्छिक दान की घोषणा करके चांडाल के घर में बिकना पड़ गया। इसलिए जैन मुनि वरदान नहीं देते, वचन नहीं देते, आशीर्वाद देते हैं। कभी मत कहने मुरजाज से चरणों में महाराज वरदान दे दो, महाराज वचन दे दो। नहीं, हम लोग प्रवचन देते, वचन नहीं देते। वचन दिए दशरथ जी ने कैकेयी को, उसका परिणाम देख लो आप। वचन दिए, वरदान दिया मित्र हरिश्चंद्र ने, उनको जंगल क्या डोम के घर में बिकना पड़ गया। मित्र वचन दिए, पद्म राज ने वचन दिए, पद्म राजा ने वचन दिए, पद्म राजा ने जाकर के बलि और चारों मंत्रियों ने कहा, प्रणाम किया, ये आपका शत्रु, बस से खुश हो गए। मित्र संपत्ति मिले, वैभव मिले, बुद्धि भी मिलना चाहिए। इतना कहा, आप वरदान मांग लीजिए। बलि बड़ा चतुर था, तुरंत कहता महाराज क्षमा करो, हमारा वरदान आपके कोष में सुरक्षित रहे, हमारा वरदान आपके श्री कोष में सुरक्षित रहे, जब आवश्यकता पड़ेगी हम वरदान ले लेंगे। मैं तो बहुत समझदार हो चुका, यदि मैं कहूं लो विष्णु सागी पहन ले लो, चाहिए? नहीं नहीं, आज नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। मैं बाद में नहीं दूंगा, आज ले तो ले लो। जब मेरे पास ही नहीं होगा, फिर आपको आपने वचन दिए तो मैं कहां से तो भीख मांगने जाऊंगा। इसलिए आज चाहिए तो आज ले लीजिए, मैं कल की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। शीघ्र मैं मना कर देता हूं, बोले नहीं अभी ले लो आप। तो मेरा आप लोगों से भी कहना है, जो आज दान की नई परंपरा प्रारंभ होगी, उस परंपरा से दूर रहना। परंपरा ये प्रारंभ होगी अखिलेश भैया, बोले आप तो 5 साल बाद दे देना, आप तो लिखा दो नाम लिखा दी, 5 साल बाद देते रहना। जैसे कोई को ऋण हो ना तो भरते रहना किस्तों में। मित्र कोई दान नहीं है, ये मित्र मात्र दानदाता की विशुद्धि का हरण है। मतलब बेचारा टेंशन में आ गया, बोले 5 साल तक मुझे कमा करके इनको देना है, और नहीं दे पाए तो तनाव में निर्माल्य हो जाएगा मेरे लिए। ओ मैं मित्र देश काल की स्थिति, जो आज से मार्च तक करोड़पति थे, इसी वर्ष की बात करें, जो मार्च में करोड़पति थे, वे आज अगस्त में मित्र रोड पर आ चुके हैं। अब आपने लिखवा लिया था, बेचारा अब कहां से देगा? इसलिए सभी देश की समाज से मेरा कहना है, ये मात्र शब्दों के जाल में उलझ करके, भावुकता में आकर के ऐसा कोई दान मत घोषित करना कि 5 साल 10 साल बाद दे देना। तुम दान देना बंद मत करना, जितना तुम्हारे पास हो उसको शीघ्र दे देना। अगले दिन को भी घर में मत रखना, अगले दिन को भी मत रखना। भाव बदल गए फिर क्या होगा? जब तुमने घोषित किया तुम्हारे निर्माल हो गया, उसी समय दे देना। लेकिन मालूम हो सकता है हम नहीं बचे 5 साल तक, परंतु ये तो कट्टे लेके पहुंचेंगे। बोला देखा आपने, एक कट्टे वाले और कट्टे वालों से बड़ा डर लगता है। बैठ भाई, हो बड़ा डर लगता है। बोला एक आदमी क्या बोलता है, एक ट्रस्टी पहुंचा कट्टा लेकर के, बोले भाई तुमने लिखाया था। कहता भैया तू कट्टा मार दे, कट्टा मत दिखा। हो रसीद कट्टा। अरे विषय समझिए, आदमी की स्थिति में समझना चाहिए। उसने दान बोला था, दे देगा, पर तुम्हें प्राण थोड़ी दे देगा। इसलिए मांगने वालों इतने भिखारी मत बनो, उसे भी अपना संबंधी मानो। बोल दिया था, नहीं उसकी स्थिति। मित्र क्षेत्र ही उसका है, तुम्हारा भी है। क्षेत्र तुम्हारा ही नहीं है, पूरे देश की समाज का है। ये बहुत जरूरी आवश्यक है। आपको बुरा लग सकता है, लगने दो, लेकिन सत्य ही है, किसी को मेरे मित्र ऋणी मत बनाओ। धर्म में ऋण नहीं लियाना पड़ता, धर्म तो ऋण से मुक्त करता है। फंस गया, बोला नहीं। राजा पद्म फंस गया, फंस गया।